हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। तो आज हम आए हैं डॉक्टर अभिषेक सिंह जी के पास, जो कि सिरसा के बेस्ट युवा न्यूरोसर्जन हैं। इन्होंने 2 साल में इतनी अचीवमेंट कर ली है कि हिसार, जयपुर, मतलब बाहर वाली सिटी से भी पेशेंट्स आ रहे हैं। तो आइए इस बारे में चर्चा करते हैं सर से। हेलो सर, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि अभी मुझे सुनने में आया कि जयपुर से भी अभी पेशेंट आया आपके पास, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैडम, एक पेशेंट है हमारे पास और वो उनके हाथ में पैर में कमजोरी आनी शुरू हो गई थी। तो वो काफ़ी जगह पे घूम चुके थे और लोगों ने यही बताया कि हाथ पैर में जो कमजोरी आ रही है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और शायद आप चलने फिरने से भी रह जाओगे। तो बाहर से ही वो जांच कुछ करवा करके आए थे, तो हमने उसका अध्ययन किया और देखा कि गर्दन के पास से जो नसें जो निकलती हैं नीचे जाती है उसमें काफ़ी दबाव था। तो हमने उनको यही समझाया कि जी अगर इसको छोड़ दें तो धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती रहेंगी और सही में आपके हाथ और पैर हमेशा के लिए जाने की संभावना है। तो उसको हमने एडवाइस किया कि जी आप इसको ऑपरेट करवाओ और ऑपरेशन से बात बन सकती है। तो उन्होंने बताया कि जी हम काफ़ी जगह से घूम करके आ चुके हैं और लोगों ने यही बताया कि जो गर्दन के पास की जो रीढ़ की हड्डी होती है उसकी सर्जरी काफ़ी जटिल होती है। तो अगर उसको ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन के बाद भी पेशेंट के हाथ पैर जाने की संभावना होती है। हमने उनको तसल्ली दी कि जी ऐसे काफ़ी ऑपरेशन हम कर चुके हैं और बाहर से पेशेंट आकर के ऑपरेशन ऐसे करवा चुके हैं। और आज ये पेशेंट हमारे पास ऑपरेशन हो भी चुका है। आज दूसरा दिन है, पेशेंट चल सकता है, बातचीत कर सकता है, पैर हाथ पैर में जो कमजोरी आई थी उसमें भी रिकवरी आनी शुरू हो गई है। पेशेंट काफ़ी ठीक है। सर, मैंने कुछ दिन पहले आपकी न्यूज़ कटिंग में भी काफ़ी न्यूज़ देखी है कि एक पेशेंट का आपने ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन किया बिना किसी बेहोशी के, और पेशेंट आपसे बातचीत करते हुए अपने गुरु का नाम जपते हुए सक्सेसफुली, ये कैसे हुआ? जी, कि पेशेंट वो भी पेशेंट बाहर से ही आए थे, सिरसा के बाहर के थे, राजस्थान साइड से ही थे वो, काफ़ी दूर से यहाँ से। तो उनके ब्रेन में ट्यूमर था और ट्यूमर दिमाग के एक ऐसे हिस्से में था जिसको हम मोटर कॉर्टेक्स कहते हैं। मोटर कॉर्टेक्स दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारे हाथ पैर को संचालित करता है, और उस हिस्से में कोई ट्यूमर हो या उसमें कोई अगर हम ऑपरेशन करने जाएँ तो संभावना होती है कि हाथ और पैर हमेशा के लिए काम करना बंद कर दें। तो उनको हमने यही बताया कि जी इस हिस्से में ऑपरेशन है, तो हम एक नई तकनीक से ऑपरेशन कर सकते हैं जिसमें कि हम आपको बेहोश नहीं करेंगे और इंट्रा ऑपरेशन के दौरान हम आपसे बातचीत करते रहेंगे कि नसों को कोई नुकसान ना पहुंचे, और हम बातचीत करते करते ट्यूमर को निकालेंगे। पेशेंट ने काफ़ी कोऑपरेट किया। 60 साल की माता जी थी वो, और पेशेंट को बिना बेहोश किए, एक पद्धति है अवेक क्रेनियोटोमी बोलते हैं हम, पेशेंट से बातचीत करते करते उन्होंने पूरे ऑपरेशन के दौरान गुरु नानक जी का नाम वो जपती रहीं और हमें कोऑपरेट किया और ट्यूमर निकालने में हम सक्षम हुए। और मैं आपको ये जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में कुछ ही सेंटर हैं, 3-4 सेंटर ही हैं जो इस तरह के ऑपरेशन को अभी तक अंजाम दे चुके हैं। जी सर, अभी मैंने कुछ ही दिनों पहले आपकी एक और अचीवमेंट सुनी थी कि आपने ब्रेन और रीढ़ की हड्डी टाइप कुछ ऑपरेशन किया था, वो कैसे सक्सेसफुल हुआ? तो उसमें वो पेशेंट सिरसा का ही पेशेंट है और उनमें वो ट्रेन से गिर गए थे। वो ट्रेन से गिरने से क्या हुआ था कि रीढ़ की हड्डी, गर्दन के पास की रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। तो उसमें ऐसा था कि रीढ़ की हड्डी इतनी क्षतिग्रस्त हो चुकी थी कि उसको आपस में जोड़ना बिल्कुल नामुमकिन था। तो हमने उनको यही बताया कि हम एक उसमें भी एक नई तकनीक का यूज़ करेंगे कि रीढ़ की हड्डी को हम आपस में नहीं जोड़ सकते हैं जिस हिसाब से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, हम उसको क्या करेंगे, एक नई तकनीक से खोपड़ी से जोड़ देंगे। तो हमने उनके लिए स्पेशली बाहर से ऑर्डर दे करके उनके हिसाब से इम्प्लांट मंगवाया हमने और सर्जरी की, जिसमें कि रीढ़ की हड्डी को खोपड़ी से जोड़ दिया, और आज वो पेशेंट हमारे पास चलते फिरते बिल्कुल आते हैं। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और आपके अचीवमेंट्स को सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।